बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है। पहला पॉइंट, भारत में फैले खौफनाक भ्रष्टाचार की तरफ ये इशारा करता है और क्या करप्शन अब एक हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटी में एक इशू है, ये उस बात की तरफ इशारा करता है। दूसरा पॉइंट जो मैं उठा रहा हूं, भ्रष्टाचार और काले पैसे में बड़ा हिस्सा नेताओं का है। पॉलिटिकल क्लास से सवाल पूछ रहे हैं, कोई बाबा रामदेव, तो क्या ये मुद्दा बनेगा? क्योंकि आखिरकार जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनेगी, देश और सरकार वो चलाते हैं। तीसरा पॉइंट जो मुझे नजर आता है वो ये है कि काले पैसे की जो पैरेलल इकोनॉमी की दलील दी गई है, बार बार दी गई है कि समानांतर अर्थव्यवस्था वो चलाती है, क्या उसकी वजह से ये कभी एक रियल इशू, असली मुद्दा बन पाएगा? चौथा पॉइंट जो मुझे नजर आता है यहां पर, अगर चुनावी मुद्दा ये बनेगा तो कोई सरकार तो सोचेगी, जैसा मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि 16 मई के बाद कोई सरकार अगर बैठती है, अगर ये मुद्दा बनता है तो क्या वो उसके ऊपर जवाबदेह होगी? बाबा रामदेव, मैं जो चीज आपसे पूछना चाहता हूं, ओम थानवी साहब जिसकी तरफ से इशारा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसकी टाइमिंग पर शक है, और दूसरी बात कि करप्शन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया है कि ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है, शायद इसलिए ये मुद्दा ना बन पाए। देखिए, मैं थानवी जी की बात से सहमत नहीं हूं, मेरे बगल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं एक बात तो ये कहता हूं, कांग्रेस सहित बसपा, सपा सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, मैं एक बात बिल्कुल पूरे इस देश की तरफ से पूछना चाहता हूं। मैंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का ना कभी पर उनका कोई प्रतिनिधि था, ना उनके द्वारा प्रायोजित व्यक्ति हो। मैंने पूरे सर, क्या बीजेपी का इशू नहीं उठा रहे? आप बीजेपी का इशू नहीं उठा रहे? मैंने कहा कि भारतीय जनता का मुद्दा है। और इसमें एक बात और अभिज्ञान जी मैं कहना चाहूंगा कि क्या दूसरी पार्टियों के मुंह पर ताले लगे हुए हैं? वो मौन क्यों हैं? वो चुप क्यों हैं? आखिर जिस तरह से मान लीजिए, इसको तो 3 पार्टियों ने बोला। सबसे पहले तो हमारे जो है कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे भाई प्रकाश कारत जी ने बोला। जब प्रकाश कारत जी ने बोला था तब ये जो है बीजेपी का मुद्दा नहीं था। जब ये जो है हमारे भाई शरद यादव जी ने बोला तब ये बीजेपी का मुद्दा नहीं था। आज इसको बीजेपी का मुद्दा क्यों हम मान लेते हैं? तो मैं एक बात सीधी सी कहता हूं, सारी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां या क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जो अपने एमपी के चुनाव के अंदर, अपने इस लोकतंत्र के चुनाव में अपने एमपी के लिए प्रत्याशियों को खड़ा किया हुआ है, वो सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां इसको क्यों नहीं कहती हैं कि हम जो भी स्विट्जरलैंड सहित जितना भी विदेशों में काला धन जमा है, हम उसको किसी भी कीमत पर वापस लेकर के आएंगे। जहां तक बात कानून की है, कानून जहां तक मेरी जानकारी के 1996 में बना है, इससे पहले मुद्दा उठना चाहिए था। इसके लिए समान रूप से मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दोषी मानता हूं कि कभी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया। आखिर इसको नेतृत्व, उनके बड़े नेतृत्व ने कभी क्यों नहीं उठाया, उसके लिए समान रूप से दोनों दोषी हैं। लेकिन अब किसी बात को, अरे अब तक झूठ बोलते रहे, आज कोई सच बोलने की कोशिश की जा रही है, तो उसके अंदर बड़े राजनीतिक दल मौन क्यों हैं? उनकी चुप्पी का कारण क्या है? एक बात में क्यों नहीं कह देते कि जितना भी बाहर जमा धन है हम उसको राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं और किसी भी कीमत पर हम उसको वापस लेकर के आएंगे। और अब तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने कह दिया है कि कोई सरकार यदि कहती है कि उसके लोगों का जमा धन बताया जाए तो वो उनके खातों की जानकारी देने के लिए तैयार है। ओम थानवी, बहुत जल्दी से ब्रेक में जाने से पहले मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, क्या ये पॉसिबल है? मतलब मैंने बड़ा सवाल पूछा था कि किसी सरकार को अकाउंटेबल हम मान सकते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि हम ये कहें कि ये एक नेशनल प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय संपत्ति है, ये वापस क्यों नहीं? अभिज्ञान जी, इसमें एक बात और है कि 74% लोग ये कह रहे हैं, और मुझे लगता है वो संख्या और बढ़ेगी। देश के 75 से 80% लोग ये मान रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है। तो जो है हम लोग अपने तरह से इसकी व्याख्या करने लगे। देश के लोग कह रहे हैं, बाबा रामदेव नहीं कह रहा, आपने पूरे दिन भर ये देश के लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है। ओम थानवी, ये नेशनल प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय संपत्ति वापस आ सकती है, इसलिए ऐसा संभव है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। मुद्दा किसने उठाया है? सब जानते हैं कि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। किस तारीख को, कहां पे आडवाणी बोले, कितने विस्तार से बोले। हम ये तो नहीं कह सकते कि महज भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया इसलिए वो मुद्दा नहीं है। हम हर चीज को पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में नहीं देख सकते।